चैटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों को देखना है कि बिजी के डेटा को हम रिस्टोर कैसे करते हैं। अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक, और उस बैकअप को हमें रिस्टोर करना है तो हम रिस्टोर कैसे करते हैं उस चीज को देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे अपनी कंपनी में हम यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज कैसे करेंगे। तीसरी चीज हम लोग को ये देखेंगे कि अपनी कंपनी के लिए अगर किसी नए यूजर को ऐड करना है, उस नए यूजर को हम ऐड कैसे करेंगे, ये सब चीजें। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बैंक की स्टेटमेंट की एंट्री हम लोगों को बिजी में कैसे करनी होती है और इस स्टेटमेंट की एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहला चीज है रिस्टोर। यदि हमारा सिस्टम खराब हो जाए और अपना वर्क किसी दूसरे सिस्टम पे करना चाहें, तो सबसे पहले हमें अपना सबसे लेटेस्ट बैकअप रिस्टोर करना होता है। जैसे हम किसी नए सिस्टम पर बैकअप रिस्टोर करते हैं, हमारा सारा डेटा नए सिस्टम पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। बीजी में बैकअप रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले कंपनी पे जाते हैं और फिर वहां पर मिलता है रिस्टोर डेटा पर क्लिक करते हैं और उस लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं जहां पर हमारी बैकअप की फाइल पहले से रखी हुई। जैसे हम बैकअप की फाइल को सेलेक्ट करते हैं, हमारा डेटा ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाता है। जैसे मान लो हमने विंडो डी से यहाँ पे मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद हम बिजी वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ओके करते हैं और हम सबसे पहले बैकअप लेते हैं। तो हमने बैकअप डेटा पर क्लिक कर दिया। तो ये पूछ रहा है किस कंपनी का बैकअप लेना है, तो हमने इस कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। अब कंपनी का हमें यहाँ पर भरना है यूजर नेम और कंपनी का भरना है पासवर्ड। जैसे यूजर नेम पासवर्ड भर के सेलेक्ट करेंगे तो ये डेटा हमारा कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, डी में, बीजी बैकअप के भीतर, और टू जो हमने बनाया था फोल्डर उसमें चला जाएगा। इसको कर दिया हमने ओके, और यहाँ पे कर दिया ओके। ये बैकअप वाली फाइल हमारे इस फोल्डर में पहुंच गया, डी में बिजी बैकअप, और सेकंड वाला जो ट्यूसडे का हमने फोल्डर बनाया था उस ट्यूसडे के फोल्डर में चला गया। अब हमें उसी को रिस्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, हम रिस्टोर डेटा में जाएंगे और रिस्टोर डेटा पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डी ड्राइव, डी में बिजी बैकअप, और उस सेकंड वाले फोल्डर को हमने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, तुरंत ही पूछेगा डेटा रिस्टोरेशन। बोला बैकअप ऑफ द कंपनी श्री राम बिल्डिंग मटेरियल 10.1, ठीक, ऑल फाइनेंशियल ईयर टेकन ऑन 16/1/2024। आज का जो बैकअप है, आज 16 तारीख है ना, आज का बैकअप इस फाउंड ऑन द लोकेशन, इस लोकेशन में मिल रहा है। डू यू वांट टू रिस्टोर इट, क्या आप ये रिस्टोर करना चाहते हैं? जैसे आप करेंगे यस, तो बोला कि ऑलरेडी आपका कंपनी है, क्या इसको ओवरराइट करना चाहते हैं? आप बोलेंगे यस, तो आपका पूरा का पूरा नया वाला डेटा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी कंपनी का यूजर नेम और अपनी कंपनी का पासवर्ड लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया? इसकी जरूरत कब कब पड़ेगी, जैसे मान लो हमारा एक कंपनी में डेटा था, हम चाहते हैं कि सारा का सारा डेटा हमारा किसी दूसरी कंपनी में चला जाए, तो वहां पहली कंपनी से बैकअप लेंगे और दूसरे वाले पे ले जाके रिस्टोर कर देंगे। तो पहले वाले से बैकअप लिया और दूसरे में जाके रिस्टोर कर दिया, तो सारा का सारा डेटा कहाँ पे चला गया, सेकेंड वाले कंप्यूटर में। पहला चीज। दूसरी चीज, अगर ये कंप्यूटर हमारा खराब हो गया और हमने बैकअप इसका ले रखा है, उस बैकअप को किसी नई जगह पर लेके जाना है, तो वहां पे जाके हम क्या करेंगे, रिस्टोर कर देंगे, तो सारा का सारा पुराना का पुराना बैकअप हमारी नई जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो कर लेंगे इसे ना, बहुत आसान है। पहले आपको बैकअप लेना है और बैकअप लेने के बाद सीधे आपको जाना है रिस्टोर डेटा पर। रिस्टोर डेटा पे जाने के बाद सेलेक्ट कर लेना उस लोकेशन को जहां पर आपने बैकअप स्टोर करके रखा है। हमने ट्यूसडे के फोल्डर में रखा था तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। ओके करते ही पूछा जाएगा रिस्टोर करना चाहते हैं आप, यस करेंगे। यस करेंगे, यहाँ पर अपनी कंपनी का यूजर नेम लगाएंगे और यूजर नेम लगाने के बाद पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के बाद जैसे ओके करेंगे, यहाँ मैसेज आएगा डेटा रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। तो आपका डेटा क्या हो गया, सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया। बस ध्यान आपको देना है बीजी का वर्जन दोनों सेम होना चाहिए। जैसे आपने बैकअप लिया, इस समय का कोई वर्जन है आपका, जैसे 9.7 का बैकअप है। अब उसको आप चाहते हैं कि किसी पुराने वर्जन में चला जाए, तो पुराने वर्जन में नहीं जाएगा, नए वर्जन में चला जाएगा, यानी अपग्रेड हो जाएगा, डाउनग्रेड नहीं हो जाएगा। यानी नए कंप्यूटर में या तो बराबर वर्जन हो, बीजी 21 9.7 इसमें है तो उसमें भी 21 9.7 हो, तो आराम से डेटा चला जाएगा। या फिर उसके बाद का कोई वर्जन हो, 9.10 9.11 या कोई दूसरा वर्जन, तो आपका डेटा प्रॉपरली रिस्टोर हो जाएगा। किसी पुराने वर्जन पर डेटा रिस्टोर नहीं हो पाएगा। बस समझ में आया? ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है।
अब आपको सेकंड चीज क्या करना है, अगर अपनी कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड आपको बदलना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी में आप जाएंगे और ओपन कंपनी पे जाएंगे और यहाँ कंपनी पर डबल क्लिक करेंगे। और डबल क्लिक करने के बाद कंपनी का यूजर नेम हमें भरना है और कंपनी का पासवर्ड भर देना है। तो जैसे यूजर नेम और पासवर्ड आप भरेंगे इस तरह से खुल जाएगा। अब मान लो कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड हमें चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, और एडमिनिस्ट्रेशन से कहाँ पे जाएंगे, यूजर में। जैसे यूजर पे जाएंगे यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, तो मॉडिफाई वाले पे क्लिक करेंगे, पूछा जाएगा सिलेक्ट यूजर पर मॉडिफाई, किस यूजर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपने यूजर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ यूजर का नाम अगर हम बदलना चाहें तो हम पुराने यूजर के नेम को चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ कर दिया GIT। पासवर्ड भी बदलना चाहें तो पासवर्ड भी यहाँ चेंज कर सकते हैं, हमने कर दिया GIT। रीचेक पासवर्ड में उसी पासवर्ड को हमें नए वाले पासवर्ड को दोबारा भरना है, और भरने के बाद हम क्या कर देना है, हमें इसे कर देना है सेव। बात समझ में आया। अब हम जैसे यहाँ से क्वाइट होंगे और कंपनी को करेंगे क्लोज, और क्लोज करने के बाद जैसे इस कंपनी को ओपन करने जाएंगे तो अब देखिए अगर हम पुराना यूजर नेम भरेंगे यहाँ पर राम वाला, तो ये यूजर नेम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो अब नया यूजर जो हमने बनाया है GIT वाला, उसी यूजर से हम लॉग इन कर सकते हैं और वही सेम पासवर्ड डालेंगे तभी हमारा कंपनी ओपन। पास में आया। इस तरीके से अपने कंपनी की यूजर नेम और पासवर्ड को बदल सकते हैं। कहाँ पे जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में, यूजर में और मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद यूजर को सिलेक्ट करना है और यहाँ जिस यूजर को आप लगाना चाहते हैं उस यूजर को यहाँ सेट कर देना है। जैसे यूजर हम दोबारा लगाना चाहते हैं वही सेम, पासवर्ड भी वही सेम रखना चाहते हैं और रीचेक पासवर्ड को भी सेम रखना चाहते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, ये हमारा क्या होगा, सेम पासवर्ड लग जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने यूजर नेम पासवर्ड को चेंज कर लेंगे। सेकंड चीज, अगर हमें किसी नए यूजर को ऐड करना है, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में एक ही साथ एक से अधिक लोग काम कर सके, एक ही साथ एक से अधिक लोग काम कर सके। जैसे मान लो कंपनी में डेटा ज्यादा है, हम चाहते हैं कि हमारा एक बंदा है केवल परचेज और पेमेंट की एंट्री करे, और ये हमारा दूसरा बंदा है केवल सेल्स और रिसीट की एंट्री करे। ठीक है, ऐसे अगर हम काम को डिवाइड करना, क्योंकि कंपनी हमारी एक ही है, काम हम लोग को दो लोगों को करवाना, वो भी एक साथ, तो हम क्या करेंगे, एक नया यूजर ऐड कर देंगे। हम यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और एक नया यूजर बना लेंगे। मान लो सेकंड यूजर का नाम ने रख दिया रमेश, ये हो गया सेकंड यूजर रमेश। पासवर्ड हमने डाल दिया रमेश, रीचेक पासवर्ड में डाल दिया रमेश, और हमने इसको कर दिया यहाँ पर सेव। तो जैसे इसको सेव करेंगे तो हमारी कंपनी में दो दो यूजर हो गए। कौन कौन? एक राम और दूसरा रमेश। अब हम मॉडिफाई करने जाएंगे तो हमें दोनों यहाँ पे दिखाने लगेगा किसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। बात समझ में आया। अगर हम इस कंपनी को यहाँ से करते हैं क्लोज, और क्लोज करने के बाद ओपन करने जाते हैं, तो ये देखिए अब हमारा सेकंड यूजर जो हमने बनाया था अभी रमेश वाला, उससे भी ये ओपन हो जाएगा। हमने सेकंड भरा रमेश और पासवर्ड में भर दिया रमेश, और भरने के बाद जैसे हम इसको ओके करेंगे ये सेकंड वाले यूजर से भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, इस सेकंड यूजर से भी हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यूजर नेम चेंज करने का तरीका। और किसी नए यूजर को ऐड करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, यूजर में जाइए, और यूजर में जाने के बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा। अभी ऐड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा जो है राम वाला जो अकाउंट है वो एडमिनिस्ट्रेटर का है, उससे हम जितने चाहे उतने नए अकाउंट को जोड़ सकते हैं और पुराने को हटा सकते हैं। राम वाला हमारा कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटर का है, उससे हम जितने चाहे उतने अकाउंट को जोड़ सकते हैं, पुराने अकाउंट्स को हटा भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तरीका हो गया यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज करने का तरीका, और किसी नए यूजर को ऐड करने का तरीका। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। नहीं ना। चलिए, अब उसके आगे का टॉपिक है, तो बैकअप को रिस्टोर कर लेंगे और नया यूजर नेम बना लेंगे, पुराने वाले का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं।
अब अगला टॉपिक हम लोगों का है बैंक स्टेटमेंट एंट्री। देखो आज के समय में ज्यादातर लोग डिजिटल मोड का इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, ऐसा है या नहीं? आजकल हम लोग को अगर कहीं पेमेंट देना हो तो हम लोग को सबसे आसान क्या लगता है कि फोन पे से भेज दें ना, क्यूआर कोड पर भेज दें, और गूगल पे से भेज दें, पेटीएम से पैसा भेज दें, ये हमको इजी लगता है। तो सोचो अगर फोन पे गूगल पे से आप पैसा भेजोगे तो वो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किस पर पड़ेगा? बैंक पर। यानी बैंक ने जो बुक्स बना रखा है उसमें ये सब चीजें क्या हुई है, रिकॉर्ड होती चली जाएंगी। अगर आप फोन पे गूगल पे से किसी को भी पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आपके बैंक की स्टेटमेंट में एंट्री रिकॉर्ड होती चली जाएगी। ऐसा है ना? क्यों ऐसा है? तो वही चीज बोला गया है कि आज के इस डिजिटल युग में हम मैक्सिमम ट्रांजेक्शन डिजिटल मोड द्वारा डायरेक्ट करते हैं, बैंक से करते हैं। तो बैंक हमारे द्वारा किए गए सभी ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है। बैंक ने भी अपना एक बुक्स बना रखा है, हम जो भी लेन देन करते हो हमारा क्या करता है, रिकॉर्ड करता चला जाता है, और उसका एक स्टेटमेंट बनाकर हमको देता है जिसे हम बैंक स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। जितने लोगों का बैंक में खाता है, अगर उनको जरूरत होती है तो बैंक जाते हैं और अपना स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं। तो स्टेटमेंट में जितना भी लेन देन किए हैं सबका पूरा का पूरा हिस्ट्री रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट। हमें अपने बुक्स को मेंटेन करने के लिए समय समय पर इस स्टेटमेंट को लेकर अपनी कंपनी के रिकॉर्ड में किए गए ट्रांजेक्शन की मैचिंग करानी होती है। हम जितने भी स्टेटमेंट बैंक से किए हैं, जितना भी ट्रांजेक्शन बैंक के माध्यम से किए हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना होता है, एक बार बैंक से स्टेटमेंट निकलवा के और मैच कराना होता है कि बैंक में जो स्टेटमेंट है और जो हमारे कंप्यूटर में है वो दोनों मैच कर रहा है या नहीं। यदि स्टेटमेंट में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन मिलता है जिसकी एंट्री हमारे बुक्स में पहले से नहीं है तो उसकी एंट्री अपने बुक्स में अपडेट करना होता है। बैंक की बुक्स से अपनी बुक्स को अपडेट मैच कराने का यह प्रोसेस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट या बैंक लेजर रिकंसिलेशन कहलाता है। यानी बैंक के स्टेटमेंट्स को अपने स्टेटमेंट से मैच कराते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो बैंक वाले स्टेटमेंट में है लेकिन हमारे स्टेटमेंट में नहीं है, उसे हम मैचिंग करा के उसकी एंट्री को अपडेट करते हैं, और यह प्रोसेस हमारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट या बैंक लेजर रिकंसिलेशन कहलाता है। अब अगर आप किसी बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो बैंक स्टेटमेंट में हमेशा दो साइड होता है, एक साइड उसका डेबिट का होता है, दूसरा साइड क्रेडिट का होता है। ऐसा देखा है ना आपने बैंक स्टेटमेंट, एक तरफ डेबिट लिखा होता है, फिर क्रेडिट लिखा होता है, फिर बैलेंस लिखा होता है। तीन कॉलम होता है ना बैंक में, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस। अगर डेबिट साइड में हमारा कोई अमाउंट है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, देखो लिखा है, यदि स्टेटमेंट में अमाउंट डेबिट साइड में लिखा हो तो यह पेमेंट या एक्सपेंस या चार्जेस से संबंधित हो सकता है। डेबिट साइड में है तो या तो पेमेंट होगा, या तो वह एक्सपेंस होगा, या तो फिर वो क्या होगा, चार्जेस से संबंधित होगा। पेमेंट के अमाउंट को पेमेंट बाउचर में और एक्सपेंस या चार्जेस से संबंधित अमाउंट को जनरल बाउचर में रिकॉर्ड करना हो। जो पेमेंट का अमाउंट है उसे हम पेमेंट बाउचर में, एक्सपेंस या चार्जेस का अमाउंट है तो उसे जनरल बाउचर में हम रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर पेमेंट की एंट्री है तो क्या करेंगे, लिखा है पेमेंट से संबंधित एंट्री करते समय पार्टी के अकाउंट को डेबिट करेंगे, हम जिसको पैसा दे रहे हैं उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और एक्सपेंस या चार्जेस की एंट्री अगर हमें करना है तो एक्सपेंस या चार्जेस के अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। डेबिट साइड में पैसा आया तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हमने किसी को पैसा दिया हो, या बैंक ने हमसे कोई चार्ज काटा हो, या हमने किसी एक्सपेंस के लिए किसी को पैसा दिया हो, कुछ खर्चा किया। तो अगर खर्चा किया है तो खर्चे को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। चार्जेज है तो चार्जेस को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और अगर पेमेंट की एंट्री है तो जिस पार्टी को हम पैसा दे रहे हैं उस पार्टी के लेजर को हम करेंगे डेबिट और अपने बैंक के लेजर को करेंगे क्रेडिट। यही इतना ट्रीटमेंट आपको करना होगा। और अगर क्रेडिट साइड में पैसा है तो उसका एक अलग एंट्री है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, तो इसको हम कल नोट करवा देंगे, कल इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। आज आप दो चीजों का प्रैक्टिकल करना है, एक बैकअप को लेकर हम रिस्टोर कैसे करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, हम नए यूजर को ऐड कैसे करते हैं। तीसरा, पुराने यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज कैसे करते हैं। इन 30 प्रैक्टिकल को आपको करना है। बाकी बैंक स्टेटमेंट के लिए कल से एक अलग एक पेज का स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा और उसी पर आपको एंट्री पढ़ाया जाएगा और ये सब चीज नोट करवा दिया जाएगा। बस में आ रहा ना?